जहां एक ओर पार्टियां सरकार बनाने और कैबिनेट के विस्तार में लगी हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूपी और बिहार में एमएलसी चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। बीते कुछ दिन पहले चुनाव को लेकर पार्टियां रोड शोज, बयानबाजी, जनसभा करती नजर आ रही थी। फिर उनका ये सफर चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनाने को लेकर अथवा मुख्यमंत्री और मंत्री के चयन को लेकर सत्ता के बाजार को गर्म कर रखा था। बता दें, सत्ता का बाजार शांत होने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी और बिहार में होने वाले विधान परिषद यानी कि एमएलसी के चुनाव को लेकर सत्ता की गलियारों में फिर से उथल पुथल होती दिख रही है। वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप और दल बदलने का दौर चल रहा है। कोई मनपसंद सीट ना मिल पाने से नाराज है, तो किसी का कहना है पार्टी उसे नजरअंदाज करके दूसरे प्रत्याशियों को टिकट दे रही है। मान मनौती का भी दौर चल रहा है। सपा ने 34 उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जिसमें से 20 उन्होंने यादवों को टिकट दिया है। 2 सीटें उनके गठबंधन वाली आरएलडी को दी गई है। बीजेपी का कहना है सपा जातिवाद की राजनीति पे टिकटों का बंटवारा कर रही है। सपा की सूची में देखा जाए तो 20 यादव उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनका नाम बदलकर लिखा गया है। वहीं बीजेपी ने 36 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से 16 सीटों पर ठाकुर यानी कि क्षत्रिय समाज के उम्मीदवारों को उतारा गया है। बीजेपी ने सपा के बागी नेताओं को भी टिकट दिया है। इनके नाम हैं नरेंद्र सिंह भाटी मेरठ गाजियाबाद सीट से, ओम प्रकाश सिंह मथुरा एटा मैनपुरी सीट से, आशीष यादव आसू मथुरा एटा मैनपुरी दूसरी सीट से, ऋषिपाल सिंह अलीगढ़ सीट से, नरेंद्र भाटी बुलंदशहर सीट से, धर्मेंद्र भारद्वाज गाजियाबाद से, वंदना मुदित वर्मा मुजफ्फरनगर सहारनपुर सीट से। योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर से सीपी चंद को टिकट दिया गया है। तो बलिया में पूर्व पीएम चंद्रशेखर के पौत्र रविशंकर सिंह पप्पू को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। रविशंकर सिंह पप्पू ने हाल में ही सपा का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। दूसरी ओर बिहार की बात करें तो 7 अप्रैल को होने वाले एमएलसी चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की नाम की सूची जारी कर दी है। बिहार का सबसे चर्चित सीट मुजफ्फरपुर के नजदीक बोझा का रहा। आरजेडी ने दलित नेता मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया है। एनडीए की सहभागी पार्टी मुकेश सहनी की वीआईपी ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। हाल में ही आरजेडी का साथ छोड़ वीआईपी में शामिल हुए गीता कुमारी को वीआईपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें, गीता कुमारी आरजेडी के पूर्व कद्दावर नेता रमई राम की बेटी है। हाल में ही इन दोनों पिता पुत्री ने आरजेडी का साथ छोड़कर वीआईपी से जुड़ी है। वीआईपी ने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए की नीतीश कुमार और पशुपति पारस के उम्मीदवारों को छोड़कर बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगी। गौरतलब देखना यह होगा पार्टियों द्वारा जताए गए भरोसे पर उम्मीदवार कितना खड़े उतरते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।